नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गिरामी क़दर मोहतरम सदर मजलिस हज़रत आगा जवाद नक़वी साहब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और दीगर सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की ये तकरीब वहदत उम्मत व यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन है और इस तरह की मजालिस का बुनियादी मकसद शऊर को फ़रोग़ देना और संजीदगी के फ़ुक़दान का इज़ाला करना और काबिल सद मुबारकबाद कहता हूँ मोहतरम आगा जवाद नक़वी साहब को कि उन्होंने अरसे दराज से वहदत उम्मत का ये बेड़ा उठाया है। वैसे तो ज़माने गुज़र गए हैं कि हकीकी मजहबियत और हकीकी दीन हमारी फ़िरक़ों और तबक़ाती अनानियत का नज़र हो गया है और हमारे फ़िरक़ों में संजीदा तालीमात के बजाय उन चीज़ों को अहमियत दी जाने लगी है जिन चीज़ों पर महज रिवाज और रसूमात का इतलाक़ किया जा सकता है, जिसकी बिना पर आम तबक़े इंसानियत जो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा तो कहती है लेकिन तालीमात दीन से नावाकिफियत की बुनियाद पर वो मजहब और मजहब के रखवाले दोनों से बेजारी का मुजाहरा कर रही है। कदीम ज़मानों में दीन के शारहीन उलमाए किराम और दानिश्वरों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि आज के ज़माने में रोई ज़मीन पर है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबकी तवानाइयां अपने तबक़ात और अपने अनानियत की बका के लिए सर्फ हो रही है और फिर ये अदम संजीदगी, हालात से नावाकिफियत, जज्बात के लहरों में बहना, ये तारीख की सफ़हात पर रकम है कि कहां कहां उम्मत मुस्लिमा अपने जज्बात, अपने अमवाल, अपनी जानें और अपने खून किन के लिए इस्तेमाल कर गए और यही अदम संजीदगी, चाहे वो अहले तसन्नुन हो या फिर अहले तशय्यो हो, इन दोनों तबक़ात में परवान चढ़ती चली जा रही है और जिसका नुकसान ये हुआ कि हम मजहब के रखवाले तो हैं लेकिन हमने लोगों को मजहब से जोड़ा नहीं, मजहब से बेजार किया और हमने हमेशा लोगों को जज्बाती बनाकर अपने पीछे दौड़ाया है, अल्लाह और उसके रसूल के इत्तिबा के जानिब नहीं बुलाया।
और उसके नताइज ये हैं कि आज रोई जमीन पर उम्मत मुस्लिमा की वहदत की जरूरत पेश आई, जबकि कलमे तौहीद पढ़ने के बाद भला इस बात की भी जरूरत पड़ सकती थी कि फिर से वहदत उम्मत के लिए कोई अमल की जरूरत पड़े। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने उन खतूत को छोड़ दिया है जिन खतूत पर चलते हुए हम शऊर के मालिक बन सकते थे और शऊर की बुनियाद पर हम हालात और वाकयात को परखने की सलाहियत अपने आप में पैदा कर सकते थे। और फिर अल्लाह की एक मेहरबानी हुई, खास तौर पर एशियाई खित्तों पर और फिर उसमें खास तौर पर ईरान पे, कि इमाम खुमैनी जैसी शख्सियत अता हुई और उन्होंने इनकलाब जैसे अजीम नियामत से इस खित्ते को नवाजा। और ये एक शऊरी इक़दाम था और उस इक़दाम का मकसद सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं करना था इनकलाब को, बल्कि इस इनकलाब को रोई जमीन पर बसने वाले तमाम उम्मत मुस्लिम के इस्तिफादा के लिए था, ताकि रोई जमीन की तमाम उम्मत मुस्लिमा इस इनकलाब से सैराब हो और आलमी इस्तेमारी ताकतों से इनकी ताउन और इनकी मदद और इनकी रहनुमाई से आजादी हासिल की जा सके। लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा में संजीदगी नहीं रही, शऊर और दानिशमंदी नहीं रही, तो उन्होंने बजाय इसके कि उस इनकलाब के अमल और उसके कद्र और कीमत पर गौर करते, उन्होंने मगरिबी हथकंडों के नजर हो गए खुद, और मगरिब ने उन इख्तिलाफी बुनियादों को फिर से उबारा जो इख्तिलाफात एक जमाने में इख्तिदार के ख्वाहिशमंद दो तबकों ने पैदा किए थे। और इख्तिदार के ख्वाहिशमंद दो तबके, एक बनु उमैया और एक बनु अब्बास, दोनों के अदवार में हुकूमत हकीकी इस्लाम और हकीकी दीन के नहीं, उस जमाने के मखसूस इख्तिदार के ख्वाहिशमंद तबकात की थी। और उन्होंने अपने उस इख्तिदार को दवाम बख्शने के लिए अपने दरबार के साये में पलने वाले उलमा का सहारा लिया और उनके जरिए से अपने मध्य मुकाबिल को लगाम डालने के लिए ऐसे ऐसे मसाइल की बुनियाद डाली कि जिन मसाइल की उम्मत मुस्लिमा को कोई जरूरत नहीं थी। और उनमें काफी सारे मसाइल और इस्तिलाहात हमारी किताबों में मिलती है कि कभी इमामत कुबरा है, कभी इमामत सुगरा है, कभी मुनाफकत अमली है, कभी मुनाफकत एतकादी है, और कभी बिदअत हसना है, कभी बिदअत सय्या है। और ये सारी इस्तिलाहात की ईजाद बादशाह सलामत की बादशाही को बरकरार रखना था, ताकि यही उलमा उनके दरबार से दायमी बुनियादों पर मुस्तफीद होते रहे और उम्मत मुस्लिमा को इस्लाम के नाम पर इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। बज़ाहिर तो हुक्मरानी बनु उमैया की थी तो अहले तसन्नुन की हुक्मरानी थी, और जब बनु अब्बास की थी तो अहले तशय्यो की हुक्मरानी थी। लेकिन फिल हकीकत ना सुन्नियों की हुक्मरानी थी और ना अहले तशय्यो की हुक्मरानी थी। ये दोनों हुक्मरानियां अपने जमाने के इख्तिदार के ख्वाहिशमंद लोगों की थी, और मगरिबी ताकतों ने उन्हीं इख्तिलाफी बुनियादों को इस्तेमाल करते हुए आज के जमाने में अरब के उन ममालिक को इस्तेमाल किया जिनके तख्लीक खुद मगरिब ने की है। और हमें अगर वक्त मिले हम जायजा ले कि हमारे अरब ममालिक इसके इक़्तिदार की पैदाइश कब हुई। इसकी ज्यादा उम्र नहीं है। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के बाद बरतानिया के चतरी तली इनका वजूद हुआ है, इनकी विलादत हुई है, और उन लोगों को हुक्मरानी मिली है कि इन लोगों का अगर खिलाफत उस्मानिया के जमाने में जायजा लिया जाए
तो इनका बैन अल-अक़वामी सतह पर इक़्तिदार और तहजीब से कोई वास्ता नहीं था। और इन लोगों ने इक़्तिदार में आकर सिवाय मगरिब की दलाली की और कोई किरदार अदा नहीं किया है। और हमारी उम्मत मुस्लिमा की अदम संजीदगी का नतीजा ये हुआ कि इन अरब ममालिक से इन इख्तिलाफी मसाइल के जरीदे शाया करवा के, तहरीरात शाया करवा के, फतवे शाया करवा के, वहां के तेल की रॉयल्टी के मिलने के जो ज़खायर थे और सरमाया था उनको सुन्नी ममालिक में इस्तेमाल करवा के सुन्नियों और अहले तशय्यो और ईरान के दरमियान वो फासले पैदा कर दिए जो फासले शहनशाह ईरान के जमाने में कभी नहीं पाए गए। क्योंकि शहनशाह ईरान की हुक्मरानी मजहब की हुक्मरानी नहीं थी, वो दीन की हुक्मरानी नहीं थी। मजहब फर्द का काम था, फर्द मजहब को इख्तियार करे या न करे, और अगर रसूमात अदा करे तो अदा करे। अपनी निजी जिंदगी में वो दुनिया की बदतरीन अयाशियों के लिए आजादियां रखते थे और शहनशाही ईरान ईरानी अवाम के सरमाए पर अपने जरूरियात की तकमील और आलमी ताकतों की दलाली करते हुए ईरान की वसाइल को फरोख्त करते रहे। लेकिन इमाम खुमैनी ने पूरी ईरान को ये फिक्र दिया कि हमें सिर्फ इमाम मेहदी के इंतजार में हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। वो तो इमाम मेहदी का किरदार होगा जब उसका ज़ुहूर होगा, लेकिन तब तक इस उम्मत का क्या किरदार रहेगा। इमाम खुमैनी ने यह किरदार अदा करके दिखाया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तबके में इस इमाम का ज़ुहूर हुआ वो तबका आज भी इमाम खुमैनी की शऊरी तालीमात से गाफिल। और फिर पाकिस्तान में यही जिम्मेदारी और यही काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले तशय्यो के तबके में से आगा जवाद नकवी साहब से लिया है। और आगा जवाद नकवी साहब आज के इस मजलिस के तवस्सुत से शऊर को बेदार करना चाहते हैं ताकि वो उम्मत मुस्लिमा जो खुद अपने आप में मगन है, अपनी जरूरियाती जिंदगी में मगन है, वो आलमी हालात को समझे, वो आलमी हालात पर नजर रखे कि उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी ये है कि दिन को निकले, कमाए और रात को खाए और सो जाए, और कोई जिम्मेदारी उस पर आयद नहीं होती है। एक आयत को मैं पढ़ रहा था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू। अब माहू का क्या मतलब है? माहू के तो हम कई सारे माने करते हैं, लेकिन फिल हकीकत क्या है कि जो शख्स फिक्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुत्तफिक है उसे अमल में भी मुत्तहिद होना लाजमी है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा अगर अपने आप को वाक़अतन उम्मत मुस्लिमा कहती है तो फिर अगर वो अमलन या जबान के एतबार से एक फिक्र से इत्तेफाक रखता है तो उसे अमल में भी मुत्तफिक होना होगा। अगर अमल में शामिल नहीं है तो वो मुनाफिक है। और फिर साथ में अर्ज करता जाऊं आखिरी बात कि कुरान मजीद की आयत है जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा, अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनका दावा यह है कि हम अल्लाह के उतारे हुए किताब पर ईमान लाए हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, और इससे गुज़श्ता किताबों पर भी ईमान रखते हैं। युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही। और वो ख्वाहिश क्या रखते हैं? बज़ाहिर तो दावा ये है, लेकिन ख्वाहिश इनका ये है कि उनके सारे मामलात आलमी ताकतों के दरबारों में तय हैं। हम जिनको मुस्लिम ममालिक समझते हैं, इस्लामी हुकूमतें समझते हैं, ये हुकूमतें नहीं हैं, ये आलमी ताकतों के अपने अपने खित्तों में कारोबारी मंडियां हैं। क्योंकि हम देखते हैं अपने मुल्क में, सिंध के अंदर देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, बलूचिस्तान में, अपने सूबों के मुख्तलिफ शहरों में
हमारी मंडियां हैं, सब्जी मंडियां भी है, दीगर प्रोडक्ट्स की मंडियां भी है, उनके सदर भी होते हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं, उनके इंतजामिया भी होते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि वो उस रियासत के कानून से बालातर है। इसी तरह हमारे इस पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, ये तमाम तर ममालिक आलमी सलामती कौंसिल के मुस्तकिल 5 मेंबरान की कारोबारी मंडियां हैं और इन्हें उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। हमें अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना होगा, उनके सहारे नहीं बैठना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।